मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव आनंदपुर में एक गरीब लेकिन बेहद मेहनती आदमी रहता था, गोपीलाल। उसके चेहरे पर हमेशा थकान रहती थी, लेकिन दिल में एक बहुत बड़ा सपना था, अपने बेटे रोहित को पढ़ाकर एक बड़ा इंसान बनाना। गोपीलाल के पास न तो ज्यादा जमीन थी और न ही कोई बड़ा काम। वह गांव के पास के खेतों में मजदूरी करता था, कभी किसी के खेत में हल चलाता तो कभी कटाई बुवाई में हाथ बंटाता। दिन भर की मेहनत के बाद जो थोड़ा पैसा मिलता उसी से घर का खर्च चलता। रोहित की माँ का देहांत तब हो गया था जब वह बहुत छोटा था। अब घर में सिर्फ 2 ही लोग थे, पिता और बेटा। घर की हालत बहुत साधारण थी, मिट्टी की दीवारों वाली छोटी सी झोपड़ी, एक पुराना चूल्हा और 2-3 बर्तन। लेकिन उस घर में एक चीज बहुत बड़ी थी, पिता का सपना। हर सुबह गोपीलाल सूरज निकलने से पहले उठ जाता। वह चुपचाप चूल्हे पर चाय बनाता और फिर रोहित को प्यार से जगाता। वह हमेशा कहता, बेटा, मेहनत से डरना मत, पढ़ाई ही वो रास्ता है जो तुम्हें एक दिन नई दुनिया दिखाएगा। रोहित भी अपने पिता की मेहनत को समझता था। वह स्कूल में हमेशा ध्यान से पढ़ता और अच्छे अंक लाता। एक दिन गर्मियों की दोपहर थी, आसमान से जैसे आग बरस रही थी। रोहित स्कूल से घर लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि उसके पिता खेत में काम कर रहे थे। धूप इतनी तेज थी कि जमीन से गर्म हवा उठ रही थी। गोपीलाल का चेहरा पसीने से भीग चुका था, लेकिन वे लगातार फावड़ा चलाए जा रहे थे। रोहित यह देखकर दौड़कर उनके पास पहुंचा। वह बोला, पिताजी, इतनी तेज धूप में आप क्यों काम कर रहे हैं? थोड़ा आराम कर लीजिए। गोपीलाल ने मुस्कुराते हुए अपने बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अगर मैं आज मेहनत नहीं करूंगा तो तुम्हारी किताबें कैसे आएंगी? रोहित की आंखें भर आईं। उस दिन उसे पहली बार समझ आया कि उसके पिता सिर्फ खेत में काम नहीं कर रहे, वे अपने बेटे के सपनों को सींच रहे हैं। उस दिन के बाद रोहित ने पढ़ाई को अपना सबसे बड़ा लक्ष्य बना लिया। वह देर रात तक पढ़ता, सुबह जल्दी उठकर दोहराई करता और हर परीक्षा में अच्छे अंक लाता। गांव के लोग अक्सर कहते, इतनी मेहनत क्यों करता है? रोहित बस मुस्कुराकर कहता, मेरे पिता का सपना पूरा करना है। समय धीरे धीरे बीतता गया। कुछ सालों बाद रोहित ने बड़ी इंजीनियरिंग परीक्षा पास कर ली और शहर की एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर बन गया। जब उसे नौकरी मिली तो वह सबसे पहले गांव पहुंचा। गोपीलाल उसी पुराने खेत के किनारे बैठे थे। रोहित उनके पास गया, झुककर उनके पैर छुए और बोला, पिताजी, आज जो मैं हूं वह आपकी मेहनत की वजह से हूं। गोपीलाल की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। रोहित ने मुस्कुराकर कहा, अब आपको धूप में काम करने की जरूरत नहीं है, अब आराम करने की बारी आपकी है। गोपीलाल आसमान की ओर देखते हुए बोले, आज लग रहा है कि मेरे पसीने की हर बूंद सफल हो गई। उस दिन रोहित ने अपने पिता का पुराना फावड़ा घर में सजा दिया, क्योंकि वही फावड़ा था जिसने एक पिता के पसीने को बेटे के सपनों में बदल दिया था। सीख, पिता अक्सर अपने दर्द और थकान को छुपा लेते हैं, लेकिन उनकी मेहनत ही बच्चों के उज्जवल भविष्य की नींव बनती है। जो बच्चे अपने माता पिता के त्याग को समझ लेते हैं, वे जीवन में जरूर